हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई 10th मैथ सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक 10th की है बुक। ये इंग्लिश मीडियम चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, लिखा है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 135 एंड 225 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सिंस 135 इज़ लेस देन 225, hence using division algorithm to obtain। डिवीज़न एल्गोरिदम यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिदम ये होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर 225 जो होगा वो डिविडेंड बन जाएगा और डिवाइज़र जो होगा वो 135 हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 225 लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप इसको आप कह सकते हो, फर्स्ट स्टेप लिख सकते हो। 225 इक्वल्स टू हो जाएगा 135 इंटू 135 का अगर हम डबल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 के करीब आएगा। 270 आएगा तो उससे ग्रेटर है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स लेकर के जाएंगे। 1 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 90। तो यहाँ पर आपको अगले स्टेप में ये लिखना पड़ेगा, हियर r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, remainder is not equals to 0, hence we have to go to next step। we have to go to next step। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपको क्या करना होगा, अगले स्टेप में बढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो डिवाइज़र था ये डिविडेंड बन जाएगा। तो 135 जो होगा ये आपका डिवाइज़र बन जाएगा, सॉरी डिविडेंड बन जाएगा, और ये आपका जो होगा रिमाइंडर वो डिवाइज़र हो जाएगा। 90 का आप क्या करिएगा, 90 से इसको डिवाइड करिए तो 91 से 90, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 45 रिमाइंडर। अब जब 45 रिमाइंडर आया तो यहाँ पर भी लिखेंगे हियर रिमाइंडर जो है वो ये सेकंड स्टेप है, और सेकंड स्टेप में भी रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। तो अब अगले स्टेप में जाएंगे, तो थर्ड स्टेप अगर हमको करना है तो थर्ड स्टेप में हम जाएंगे, तो यहाँ पर 90 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 45 इंटू 2 और प्लस 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर r इक्वल्स टू 0। इन दिस स्टेप हियर r इक्वल्स टू 0, hence the HCF of 135 and 225 is equals to 45। क्योंकि इसी में जो रिमाइंडर 0 आया है उस स्टेप में डिवाइज़र ही जो होगा वो HCF होगा। तो ये इसका आंसर होगा। फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। इसका भी आपको क्या करना है, HCF निकालना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिंस 196 इज़ लेस देन 38,220, हेंस ये डिविडेंड हो जाएगा, ये डिवाइज़र हो जाएगा। तो 38,220
इज इक्वल टू 196 इंटू, अब यहाँ पर आप पहले इसको साइड में डिवाइड कर लीजिए, रफली आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो 38,220 को आप 196 से डिवाइड करिए तो 1 टाइम्स जाएगा 196 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 186 के अराउंड ऑफ बचेगा, तो ये हो जाएगा 1862। टू यहाँ पर हमने उतार लिया है। अब इसको हम लगभग 9 टाइम्स ले जाएंगे, तो 9 टाइम्स लेके जाएंगे तो 9 6 हो जाएगा 54, और मल्टीप्लाई करने पे कुल मिलाकर के यहाँ पे 1764 आएगा। अब इसमें अगर हम माइनस करते हैं इसको तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 98 रिमाइंडर और 0, तो 196 5 980 हो जाएगा। तो ये कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डिविजिबल पूरी तरीके से हो गया। तो 196 इंटू 195 कर रहे हैं तो ये आपका 38,220 ही दे रहा है और रिमाइंडर हो गया 0। तो फर्स्ट स्टेप में ही आपका रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब डिवाइज़र जो होगा वही इसका HCF होगा। हैंस द HCF of 196 and 38,220 will be 196। ये इसका HCF होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइज़र ही इसका पूरी तरीके से यहाँ पर इसका कह सकते हैं मल्टीपल है, या कह सकते हैं इसको डिवाइड कर दे रहा है अच्छे से, तो इस वजह से 196 ही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255, इन दोनों का भी HCF ही निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 255 जो है वो क्या है, 255 867 से लेस है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखोगे आप हैंस 867 इक्वल्स टू हो जाएगा 255 इंटू 255 से इसको क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। अब ये 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, क्योंकि 25 4 100 के करीब होता है, और यहाँ पर ये 100 तो यानी 86 है, तो 3 टाइम्स लेकर के जाते हैं। तो 3 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो 3 5 से 15 और 3 5 से 15 16, 3 2 से 6 एंड 7, तो 765 के आसपास ही आया। और 765 इसमें अगर हम माइनस करते हैं, 867 में 765 माइनस करते हैं तो 102 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 102 आ रहा है, ये फर्स्ट स्टेप में आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हो r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में हम जाएंगे तो यहाँ पर 255 इसका क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड में चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा, तो 102 से डिवाइड करेंगे तो 102 2 हो जाएगा एक प्रकार से 204, और 204 255 में अगर हम माइनस करते हैं तो 51 आएगा। तो यहाँ पे 51 रिमाइंडर आया, तो ये आ गया रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। तो थर्ड स्टेप भी हम जाएंगे, तो यहाँ पर 102 होगा, और ये 51 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 51 2 102 ही होता है, और रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया। r इक्वल्स टू 0, हैंस द HCF of 867 एंड 255 इज इक्वल्स टू जो होगा वो 51 होगा। ये